जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो कि लगातार 3 मरतबा से ताकि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, हमारे देश की एकता और अखंडता को और हमारे देश को संविधान को इसका जो तो कहूँगा कि वो हमला करने वालों को फौरन गिरफ्तार करे और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। दिल्ली के उनका जो घर है दिल्ली के अंदर, तो जिसमें हिंदू सेना के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो कि लगातार 3 मरतबा से भारतीय संविधान के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके घर पर हमला किया गया है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसी के साथ साथ ये गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट को Z+ सुरक्षा दे और जो भारतीय संविधान की विटंबना की गई है, क्योंकि ये एक हमला सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब पर नहीं है, ये एक हमला भारत के संविधान पर है और भारत की संवैधानिक पद के ऊपर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। इसलिए हम शासन से यही निवेदन देते हैं कि भाई शासन जो है उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर हमारे अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को जो है Z+ सुरक्षा दे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्टी अध्यक्ष, दिल्ली के उनका जो घर है दिल्ली के अंदर, तो जिसमें हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पे हमला किया। वो तो अच्छी बात ये रही कि असद साहब वहाँ नहीं थे। वहाँ के जो उनके घर संभालने वाले जो भी उनके सहायुक्त थे, उन्होंने जो है तो उनके ऊपर जो है तो वहाँ हमला किया। आप हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई किसी देशभक्त या किसी अच्छे इंसान के ऊपर हमला करना करके, क्योंकि हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ जो वो कार्यकर्ता असद साहब के घर के ऊपर हमला किए, उन पे जो है तो गुनाह नोंद हो और उनको जो है तो उनको कार्रवाई उनके ऊपर होना और उनको जेल में डालने का इंतजाम केंद्र सरकार ने जो है तो करना चाहिए। और ऐसे समाज कंटक को जो है तो जेल की हवा देना चाहिए। दिल्ली में माननीय सांसद असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पर जो घटना घटी है, सबसे पहले हम उनका सिल्लोड एमआईएम की ओर से निषेध करते हैं और पूरे देश के सेकुलर समाज की ओर से उसका निषेध करते हैं। जो कि एक ऐसा संसद जो संसद में हर वक्त गरीबों की आवाज उठाते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, मजलूमों की आवाज उठाते हैं, हर वो चीज की विरोध में डटकर आवाज उठाते हैं जिसकी जो है तो आज हमारे हिंदुस्तानियों को जरूरत है। और एक ऐसा संसद जो संसद रत्न से नवाजा गया है, ऐसे संसद के ऊपर जो है तो कुछ समाज कंटकों ने, कुछ हिंदू आतंकवादियों ने उनके घर पर हमला कर उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पर माननीय संसद मौजूद नहीं थे। लेकिन इस हमले का मकसद आपको समझना होगा, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। हमारे देश में जो है तो एक भाईचारा जो बना हुआ है, इसको जो तो इसमें टेढ़ निर्माण करने के लिए ऐसे हमले किए जा रहे हैं। हमारे देश में जो है तो जो लोगों को बांटने के लिए हमला किया जा रहा है। तो ऐसे समाज कंटकों को ऐसी जगह पे हमला हुआ है जहां पर दिल्ली में हमारे जो संसद है उससे जो है तो हमारे संसद असदुद्दीन अवैसी साहब का घर थोड़ी करीब में है। और ऐसी जगह पे जब एक संसद की सुरक्षा ये सरकार नहीं दे सकती, तो आप जान सकते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, ये सरकार क्या कर रही है, किसको सुरक्षा ये सरकार दे सकती है, कैसे लोगों को, हमारे आम आदमी को, हमारे जैसे को कैसी सुरक्षा मिल सकती है। तो हमने आज माननीय तहसीलदार के द्वारा जो मार्फत से जो निवेदन दिया है, हमने यही आज वादे किया है कि
आने वाले समय में किसी के ऊपर भी ऐसे हमले ना हो, और जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश में दो समाज में टेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, फांसी दी जाए, ताकि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, हमारे देश की एकता और अखंडता को और हमारे देश को, संविधान को इसका जो है तो नुकसान न पहुंचे। इतना कहकर मैं जो है इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं मोहम्मद अली कुरैशी सिल्लोड से MIM की जानिब से हमने एक महजर तहसीलदार साहब को दिया है कि हमारे पार्लियामेंट के मेंबर जनाब असदुद्दीन ओवैसी, जो सारे हिंदुस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन है और चहीते पार्लियामेंट के मेंबर है, एक नहीं 3 मरतबा उनको लोगों ने चुन कर दिया है। तो मैं तमाम लोगों से तमाम सरकारी हुकूमत से और तमाम सरकार के जो लोग इस ताल्लुक से कार्रवाई कर सकते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो है तो जिन लोगों ने हमला किया उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए और उनको उसकी सजा मिलना चाहिए। और ये लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि हम मुसलमानों के नेताओं पर हमला करके मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो ये बात उन्होंने भूल देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हर उस शख्स को रहने का हक है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ये हमारे संविधान ने हमको इजाज़त दी है। लिहाजा मैं MIM के हमारे पार्लियामेंट के मेंबर पर जो हमला किया गया, उनके घर पर जो हमला हुआ, तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि वो हमला करने वालों को फौरन गिरफ्तार करे और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। सही है।